जहां पर एक शख्स को उसी के रिश्तेदारों ने इतना मारा और मार करके छोड़ दिया। इन दोनों की ये चीज़ें बुरी लगी कि इसने मेरे पिता को मारा। इसी बात को लेकर वो उससे झगड़ा किया और झगड़ा में दोनों के बीच डंडा चला है। बताया जाता है कि मुक्तानंद यादव 10-11 साल से मानसिक रोग से पीड़ित था। उस पर राड और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया अपने दोस्तों के साथ। किसी भी बड़े कांड का कारण एक छोटा सा विवाद होता है, एक छोटा सा झगड़ा होता है। ऐसा ही एक छोटा सा विवाद आया नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत से। नेवई में एक मामला हुआ बीती रात, जहां पर एक शख्स को उसी के रिश्तेदारों ने इतना मारा और मार करके छोड़ दिया। अगली सुबह जब वहां पर भीड़ जमी और जब पता किया गया तो सांसें नहीं चल रही थी। पुलिस को जानकारी दी गई और जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो शख्स ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। ये पूरा मामला से जुड़ करके सामने आया और इसी को सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप कैमरे के सामने हाजिर हूँ। मेरे पीछे कंट्रोल रूम है जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसी मामले को लेकर के। और ये मामला क्या था आपको तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल मुक्तानंद यादव उम्र 42 साल। बताया जाता है कि मुक्तानंद यादव 10-11 साल से मानसिक रोग से पीड़ित था, मानसिक विक्षिप्त था, मानसिक पीड़ित था, ये कह सकते हैं। अब ऐसे में उसने अपने ही एक रिश्तेदार जिसका नाम धनुष यादव है उस पर कल रात में अचानक वार किया। मतलब आप सोचिए, एक मानसिक पीड़ित व्यक्ति है, वो अमूमन ऐसा होता है कि जो मानसिक पीड़ित व्यक्ति होते हैं, कोई भी होते हैं, वो किसी को मारने पीटने या गाली गलौज उनके लिए उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ऐसे में उसने धनुष यादव के ऊपर वार किया। चूँकि धनुष यादव मुक्तानंद यादव का रिश्तेदार था तो धनुष यादव को ये चीज़ पता थी कि मुक्तानंद ने वार किया है, लेकिन वो वार ऐसा नहीं है जैसा मारने के लिए हो, बल्कि वो अमूमन ऐसा कर चुका था, पहले भी इस तरह से वो हरकत करता था। तो धनुष को पता था कि वो मानसिक रोग से पीड़ित है, इसलिए इस तरह की हरकतें करते रहता है। उसने ये चीज़ हल्के में ली, लेकिन उसके बेटों को ये बात नागवार गुजरी। उसके बेटे दीपक और उसका दोस्त संतोष, दीपक यादव और संतोष साहू को जब ये बात पता चली कि उनके पिता को मुक्तानंद यादव ने मारा है तो वो बाहर आते हैं। उसके बाद विधिवत पिटाई करते हैं मुक्तानंद यादव की और इतना मारते हैं कि उसे अधमरा कर देते हैं। लेकिन ये अधमरा तक ही सीमित नहीं रहा, ये आगे बढ़ते बढ़ते इसमें ये पाया गया कि अगले दिन जब सुबह हुई और ये पता चला कि मुक्तानंद इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है और ये मौत हत्या की कड़ी से जोड़ी गई। और उसके बाद उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने पकड़ने के बाद पूछताछ जारी की। इससे पहले गांव में जो चर्चा का माहौल था, गांव में भीड़ जुट चुकी थी। पुलिस और उसके तमाम उच्च अधिकारी आए हुए थे। साथ ही साथ नेवई थाने के जो टीआई महोदय हैं आनंद शुक्ला, वो भी वहां पर मौजूद हो चुके थे। उन्होंने आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों को पकड़ने के बाद पूछताछ की, उन्होंने अपना जुर्म कबूला। उन्होंने बताया कि उनके पिता को वो मारा था, इसलिए उन्होंने मार दिया। लेकिन किसी को इतना मार देना, आप सोचिए, कोई मानसिक विक्षिप्त है, कोई मानसिक पीड़ित है, उसके ऊपर इतना वार करना, उसको मार डालना, मतलब ये कहाँ की, मतलब किस लेवल की शिक्षा है ये, किस लेवल की जो सामाजिक रूप से ये कहें कि किस तरह से मतलब एक मानसिक व्यक्ति को इस तरह से वार कर देना, क्योंकि वो मानसिक पीड़ित है, आप तो ठीक हैं, आपने इस तरह से हरकत की और आज अंजाम ये हुआ है कि आज उन्हीं दोनों जो संतोष हैं और जो दीपक है, वही दो आरोपी सिद्ध हुए हैं। उन्हीं दोनों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या कुछ है अंदर, आपको चल के दिखाते हैं और क्या कुछ बातें हो रही है वो दिखाते हैं आपको। नेवई थाना क्षेत्र के लालता प्रसाद चौक में आज सुबह मिली थी। जब पुलिस जाकर के वहाँ पतासाजी किया तो वो मृतक मुक्तानंद यादव का था और उसका एक दिन पहले रात में आपस में लड़ाई झगड़े की सूचना हुई। वहाँ पर धनुष यादव के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, जब उसने उसको मार दिया था। धनुष यादव के बेटे दीपक यादव तैश में आकर के अपने पिताजी को मार का बदला लेने के लिए उस पर राड और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी घटना स्थल पर जब वो अधमरा हो गया तो उसको चौक में ले जाकर के उसने छोड़ दिया था। सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी। पीएम रिपोर्ट पर ये स्पष्ट हो गया कि सिर में आए संघातिक चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर से मर्ग कायमी के बाद हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर
दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आपसी का कोई रंजिश नहीं था, ये मोहल्ले में ही रहते थे। चूँकि कल अचानक ये शराब पिया हुआ था और थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर था, तो धनुष के साथ लड़ाई हो गया था। तो उसके बेटे को आज गुस्सा आ गया कि मेरे पिताजी को इसने मारपीट किया, गाली किया, जिस पर वो तैश में आकर के ये घटना कारित किया। इस पूरे मामले पर निवई थाना क्षेत्र के जो टीआई महोदय हैं आनंद शुक्ला, उनका क्या कहना था, क्योंकि हम दुर्ग गए हुए थे मरचूरी के पास, जहां पर उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया था वो आपको सुनाते हैं। तक जो मुक्तानंद यादव है, ये एक 10-11 साल से मानसिक रोगी है और कभी अपने घर में और कभी अन्य जगह घूमकर अपना जीवन शैली जीता है। इसकी जो पत्नी है अपने 3 बच्चों के साथ लालता प्रसाद चौक स्टेशन मरौदा में रहता है। कल ये वहाँ पर आया और चूँकि मानसिक रोगी है, वहाँ पर धनुष, इसी के परिवार का धनुष यादव बैठा हुआ था, जिसे इसने 1-2 डंडे मार दिया। चूँकि धनुष जानता था कि ये मानसिक रोगी है, तो उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका जो बेटा है दीपक यादव और उसका मित्र संतोष शाहू, इन दोनों की चीज़ें बुरी लगी कि इसने मेरे पिता को मारा। इसी बात को लेकर वो उससे झगड़ा किया और झगड़ा में दोनों के बीच डंडा चला है, तो जिसे चोटें आई है, जिससे इसका मृत्यु हुआ है। अभी पीएम कराने के लिए उसको भेजा गया है। मृतक जो है वो एक मानसिक रोगी था और इससे पहले कभी इस प्रकार की रिपोर्ट तो थाने में नहीं आई है, तो उस पर कह पाना मुश्किल है। ये कभी अपने ससुराल में रहता था, कभी अपने घर चले जाता था, तो वो बातें क्लियर नहीं है कि इसके साथ कंटिन्यू कोई मारपीट किया है। यदि ऐसा कभी होता तो फिर उसकी रिपोर्ट होती है। 42-45 ईयर। अभी दोनों से पूछताछ किया जा रहा है। आगे जो भी पीएम के बाद रिपोर्ट मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपडेट के लिए लगातार केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम तक खबरें पहुंचाने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा नंबर जो है नीचे स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप वीडियोस भेज सकते हैं ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।